आपको एक चीज़ अच्छे से आनी चाहिए, ताकि अगर आपसे कोई पूछे एज ए इंटरव्यूअर, अगर मैं पूछूं कि अच्छा मैं किस चीज़ में आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ, राइट, तो आपके पास वो आंसर होना चाहिए, ठीक है, कि अच्छा यू कैन आस्क मी क्वेश्चन इन डेटा स्ट्रक्चर, राइट, सी कुछ भी, मतलब जो भी आपको आता है, तो वो एक चीज़ आपके पास आपको आनी चाहिए। और उसके बाद कोई पोर्टल सजेस्ट करना चाहेंगे जो जॉब रिज्यूमे सबमिट करने के लिए, कहाँ से अप्लाई करें? जी, आज की डेट में मतलब सोशल मीडिया पे भी, लिंक्डइन पे भी बहुत सारी पोस्ट आती है, राइट, जैसे कि आप अपनी कंपनी में काम कर रहे हो, आप भी जो आपकी इंटरनल रेफरल वैकेंसीज आती हैं वो भी आप वहाँ डालते हो, मैं भी डालता हूँ, मेरे कलीग्स भी डालते हैं, सब लोग डालते हैं। तो सोशल मीडिया जैसे लिंक्डइन हो गया, राइट, लिंक्डइन से भी बहुत सारी नॉलेज मिलती है। दूसरा naukri.com है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, राइट, तो वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। डेफिनेटली यू विल गेट कॉल फ्रॉम द कंपनीज, और बहुत सारे वॉक-इन्स की इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, राइट। आपके बहुत सारे जो वॉक-इन्स होते रहते हैं अलग अलग लोकेशंस पे, हैदराबाद में होते हैं, पुणे में होते हैं, और भी बहुत सारी जगह पे होते हैं, तो वो वॉक-इन्स की इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आज की डेट में। मतलब इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एवरीवेयर, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि एक सचेत रहना है कि आपको वो चीज़ें आप ढूंढती रहनी है, कि इन्फॉर्मेशन गैदर करते रखना है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, मैं कहाँ जा सकता हूँ। जैसे आपने सीएमसी फर्स्ट कंपनी ज्वाइन की, तो आपने कोई टेक्नोलॉजी चूज कर ली थी कि मुझे इस प्रोफाइल पे काम करना है, इस प्रोग्रामिंग पे काम करना है, या फिर आपको चलते चलते सीखते गए और कुछ मिलता गया? दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन शंकर। तो सी क्या होता है कि आप कुछ भी सीखो, बट आपको काम कंपनी में जाके वो करना पड़ता है जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। कभी कभी इफ यू आर लकी तो आपको सेम टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है, बट समटाइम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। जब मैं जॉब सर्च कर रहा था तो मैंने जो अपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है, राइट, ऑटोमेशन टेस्टिंग के कोर्सेज किए। मैंने भी वही किया जो सब लोग करते हैं, राइट। मैंने भी चीज़ें बाहर जाके सीखी, तो मैंने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कोर्सेज किए, मेरे पास सर्टिफिकेट भी था। बट जब मैंने सीएमसी ज्वाइन करी और जब मुझे पहला प्रोजेक्ट मिला, तो वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट थी वो थी ओरेकल PL/SQL डेवलपर की, ठीक है। तो उससे परफॉर्मेंस टेस्टिंग का कुछ दूर दूर तक रिलेशनशिप ही नहीं था उस समय, ठीक है। तो फिर मैंने ओरेकल सीखा अपने पहले प्रोजेक्ट में। जब मैं ज्वाइन किया तो वहाँ पे मेरे सीनियर थे। आई थिंक ही वाज द मोस्ट वंडरफुल पर्सन आई हैव एवर मेट एज ए मैनेजर, ठीक है। मतलब इनिशियल डेज में इतना अच्छा मैनेजर मिलना बहुत ही अच्छी बात होती है, ठीक है। मतलब अगर आपको अच्छा गाइड करने के लिए एक आदमी मिल जाता है ना, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो जितेंद्र शाक्या, एक्चुअली जितेंद्र शाक्या वाज द पर्सन, ही इज करंटली वर्किंग इन HSBC हैदराबाद। तो ही वाज अ वेरी वंडरफुल पर्सन, ओके। मैं अभी भी उनके कांटेक्ट में हूँ, ठीक है। अभी भी गाइड करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। तो वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से चीज़ें सीखी, काम किया, कुछ पढ़ाई करी। मुझे आज भी याद है कि मैंने ओरेकल की एक बुक खरीदी थी उस समय, ठीक है। और वो बुक मैं आज भी पढ़ता हूँ। आज मतलब मैं इतने साल हो गए हैं काम करते हुए, मैं अभी वही किताब पढ़ता हूँ। मेरे पास अभी भी वो किताब यहाँ रखी हुई है शेल्फ में। तो वो एक कंप्लीट रेफरेंस बुक थी ओरेकल की स्टडी की, राइट, ठीक है। मतलब वर्जन्स अभी ओरेकल के काफ़ी चेंज हो गए हैं, बट आपके जो बेसिक्स होते हैं ना, दे रिमेन सेम, ठीक है। तो वो बुक मेरे अभी भी काम आती है, मैं पढ़ता हूँ अभी भी। कि कभी चीज़ें भूलने लग जाता हूँ तो वापस से एक ब्रशअप नॉलेज की ज़रूरत होती है, तो मैं करता हूँ, ठीक है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो चीज़ सीखी हो, या फिर आपने जो चीज़ सोची हो कि मैं इसमें जाके पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में जाके काम करूँगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि आपको कंपनी में जाने के बाद में कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही काम करना होता है, और ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी ट्रेनिंग भी देती है, ठीक है। वो आपको सिखाते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम ये चीज़ करो, इनके साथ ट्रेनिंग लो, नॉलेज शेयरिंग करो। वो चीज़ें कंपनी सिखाती है। तो जैसे आपको पता चला कि मुझे वो मिलने वाला जो मैंने नहीं सीखा था अभी, तो मेरा एक क्वेश्चन था बीच में कि आपने कैसे स्टार्ट किया कि यार मुझे कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या मेरे लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल होगा, और मैं इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज कर पाऊंगा? नहीं, जब आप जॉब में होते हो ना, तो आपको चीजें करनी पड़ती है ना। दैट इज योर जॉब, दैट इज पार्ट ऑफ योर जॉब। तो आपको सीखनी पड़ेंगी। आपका कोई ऑप्शन नहीं होता, राइट। आपको अगर कोई टास्क दिया कि फॉर एग्जांपल लेट्स से यू हैव टू बिल्ड वन प्रोसीजर
to insert few of the records in one particular table. तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल गया, राइट? आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल गया तो उसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना आपका काम है, राइट? आप ढूंढोगे, पढ़ोगे, इंटरनेट पे सर्च करोगे कुछ चीजें, राइट? तो दैट इज लर्निंग, वो आपको करना पड़ेगा। एक्चुअली जॉब में मैं इसलिए आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि जब आपको कोई टास्क मिल गया, आप ऑलरेडी जॉब में हो, तो आपके पास एक मेंटली प्रेशर होता है, एक टाइमलाइन फिक्स होती है कि आपको इतने टाइम में डिलीवर करना है, राइट? तो आपने उसको कैसे मैनेज किया? द क्वेश्चन इन दैट। तो जब कोई भी टास्क एज ए फ्रेशर आपको मिलती है, तो जो भी वो टास्क असाइन कर रहा है, राइट, उसको भी पता होता है कि यू आर न्यू टू योर जॉब, राइट? आपको थोड़ा सा टाइम वो भी देगा, ठीक है? तो इसीलिए मैंने मेंशन किया कि इनिशियल स्टेज में अच्छा मैनेजर मिलना, मतलब लोग बहुत लकी होते हैं, नहीं? तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, मतलब आपको, आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, राइट, आपके सीनियर आपके ऊपर कितना ट्रस्ट कर रहे हैं, आपको कितना टाइम दे रहे हैं, राइट, सीखने के लिए, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर कोई ऐसा आदमी आ गया कि नहीं, उसने बोला कि नहीं कल ही डेवलप करके देना है, तो यू विल बी इन ट्रबल, ठीक है? सी होता क्या है कि हर किसी के ऊपर प्रेशर होता है, जो आदमी आपको काम असाइन कर रहा है, उसको भी किसी ने टास्क दिया होगा, राइट? उसको क्लाइंट ने टास्क दिया होगा कि नहीं यार ये कल तक हो जाना चाहिए, राइट? तो उसके बाद भी कोई ऑप्शन नहीं है एक्चुअली। तो ये सब चीजें मैटर करती हैं। एवरीबॉडी इज जस्ट डूइंग हिज और जॉब बेसिकली, राइट? तो एज ए इंजीनियर आपको जो फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला था वो क्या था? वो प्रोजेक्ट लाइक डोमेन क्या था? कुछ नॉलेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स? यस, तो बेसिकली तो मेरा पहला प्रोजेक्ट था। सी किसी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में काम करना, राइट, इट्स अ वेरी गुड लर्निंग, ऑलवेज इज अ वेरी गुड लर्निंग। तो जो मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था वो एमपी टैक्सनेट एक प्रोजेक्ट था, जो हमारा एमपी मतलब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का जो टैक्सेशन सिस्टम होता है उसका वो प्रोजेक्ट था बेसिकली, राइट? हाउ यू जो टैक्सेशन होता है उसको कैसे इम्पोज कर रहे हैं। और मुझे याद है उस समय 2005 और 2006 के टाइम पे, राइट, ये जो वैट जो सिस्टम आया था, ये उसी समय आया था। आपको सारे अपने जो प्रोसेसेस होते हैं वो वैट के अकॉर्डिंग आपको अपडेट करने थे, कस्टमाइज करने थे। तो मुझे याद है आज भी हम लोगों की ऑलमोस्ट एवरी डे, मतलब जब ये वैट इम्प्लीमेंट होने वाला था मध्य प्रदेश के अंदर, हमारी ऑलमोस्ट एवरी डे, मतलब कमिश्नर लेवल के लोगों के साथ हमारी मीटिंग होती थी एवरी डे। मतलब कभी कभी लगता था कि यार मतलब हम बहुत अच्छे ऑफिस में काम कर रहे हैं, राइट? आपके साथ में 7-8 कमिश्नर बैठे हुए हैं और आप उनके साथ में उनकी रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कर रहे हो, आपको कैसे डिज़ाइन करना है, आपको फॉर्म्स में क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं, कौन सा फील्ड इनेबल करना है, कौन सा डिसेबल करना है। मतलब जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, राइट, उस टाइम के हिसाब से। तो बहुत अमेजिंग था उस समय, मतलब, और प्रेशर हर किसी के ऊपर इतना था क्योंकि कमिश्नर लेवल के लोगों के ऊपर भी इतना प्रेशर था कि गवर्नमेंट ने उनको टाइमलाइन दिया हुआ था कि 1 अप्रैल से ये वैट लागू हो जाना चाहिए, राइट? और वो प्रेशर फिर हमारे ऊपर आता था कि नहीं तुम रात को भी रुको, चाहे कभी भी रुको, बट ये काम करके दे दो। बट व्हेन यू वर्क इन द प्रेशर ना, आप सीखते बहुत हो, ठीक है? वो टाइम में मैं शायद इतना सीखा कि मैं अगर सिर्फ पढ़ता रहता तो शायद नहीं सीखता, लेकिन जब आपको एक्चुअल में काम करना पड़ता है तो आप बहुत जल्दी सीखते हो। तो इट वाज अमेजिंग प्रोजेक्ट एक्चुअली, एंड वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज पहला प्रोजेक्ट था। दूसरा, मैं जब इंदौर में रह रहा था तो मेरे जो बाकी के रूममेट्स थे, राइट, वो सब कॉलेज में थे, तो वो एक अलग ही लाइफ थी, राइट? मतलब कॉलेज स्टूडेंट के साथ में रहना, उनका लाइफस्टाइल फॉलो करना, इट वाज अमेजिंग एक्चुअली। मुझे ऐसा लगता था मैं अभी भी कॉलेज में हूँ, ठीक है? तो इट वाज गुड, एंड इंदौर वाज अ अमेजिंग सिटी, वेरी वेरी नाइस सिटी। जैसे कि अभी आप और हम सबको पता है जो ऑलरेडी आईटी के अंदर हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि डेली न्यू टेक्नोलॉजी आती है, न्यू अपडेट्स होते रहते हैं। तो आईटी में सर्वाइव करने के लिए क्या की पॉइंट्स हैं जिस पे फोकस रहना चाहिए हमेशा? सी आईटी में सर्वाइव करने के लिए मैंने पहले भी जैसे मेंशन किया, तो कंटिन्यूस लर्निंग रखनी पड़ेगी, राइट? आप चाहे किसी भी टेक्नोलॉजी में हो, आपकी टेक्नोलॉजी में रोजाना अगर मतलब क्या चेंजेस आ रहे हैं, राइट, आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, राइट? चाहे वो ओरेकल एप्स हो, चाहे वो एसएपी हो, चाहे वो बिग डेटा हो, चाहे वो कोई भी टेक्नोलॉजी XYZ, राइट, ठीक है? तो आपको अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। आप चीज़ों को अडॉप्ट कितना जल्दी करते हो, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राइट? आप कितनी चीज़ों को सीखते हो, राइट? अगर आप अपडेटेड रहोगे तो आपके जो सॉल्यूशंस होंगे, राइट, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी और उसको जो सॉल्यूशन आप डिज़ाइन करोगे या सॉल्यूशन आप डेवलप करोगे, राइट, वो आप उतने एफिशिएंटली कर पाओगे। अगर आप अपडेटेड नहीं रहोगे तो क्या होगा कि आप
काम किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि उसका कोई इनबिल्ट एक नया फंक्शंस ऑलरेडी आ चुका है ओरेकल ने प्रोवाइड कर दिया, राइट? तो आपको वो स्क्रैच से आप उसको फंक्शनलिटी को बना रहे होंगे। तो कंटिन्यूअस लर्निंग इज द की बेसिकली, राइट? अगर आप सीखते रहोगे तो यू विल सर्वाइव। जैसा कि अभी आपकी जो प्रोफाइल है और जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो इस प्रोफाइल पे आना चाहें, तो उनको अभी कॉलेज टाइम से किस सब्जेक्ट या किस टॉपिक्स, इन टॉपिक्स पे फोकस रखना चाहिए जो वो इस प्रोफाइल में आ पाए? सी, प्रोफाइल इन द सेंस इट इज अ रोल इन योर कंपनी, राइट? इट इज, तो अगर तुम बोलोगे कि सीनियर टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट इज अ रोल इन माय कंपनी, मे बी किसी दूसरी कंसल्टिंग फर्म में उस रोल का नाम कुछ और होगा, कुछ भी हो सकता है। तो प्रोफाइल, जब मैं प्रोफाइल की बात करता हूँ तो प्रोफाइल इज, यू कैन से कि हर आदमी का एक अलग इंटरेस्ट होता है, राइट? आपका इंटरेस्ट किस में? आर यू वेरी गुड डेवलपर? आपकी अगर कोडिंग बहुत अच्छी है तो आप एज ए डेवलपर अपने आप को ग्रो करो, राइट? आपकी अगर एडमिनिस्ट्रेशन चीज़ें अच्छी हैं या फिर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें आपका इंटरेस्ट है तो आप अपने आप को आगे जाके वैसे ग्रूम करो। तो ये सब चीज़ें आपको when once you will enter in your company, right, तो आपको चीज़ें वहाँ जाके बहुत सारे डिफरेंट जो एरियाज होते हैं, राइट, वो आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मेरा इंटरेस्ट किसमें है। मैं एज ए डेवलपर रहना चाहता हूँ, एज ए अपने आप को टेक्निकल फील्ड में ही ग्रो करना चाहता हूँ, या फिर मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जानना चाहता हूँ, मैं डिलीवरी में जाना चाहता हूँ, या फिर मैं QA में जाना चाहता हूँ, या फिर आज की डेट में मैं देखता हूँ कि this security related jobs are coming up a lot, right? Penetration testing, that we call. Yes, तो वो सब चीज़ें हैं। आप कैसे आप अपना कैरियर आप आगे जाके कैसे आप बिल्डअप करना चाहते हो, दैट इज एज पर योर इंटरेस्ट, एज पर योर स्किल सेट, एज पर योर बेसिकली नॉलेज, राइट? वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो प्रोफाइल उसी तरह से बनती है। फिर आगे जाके क्या होता है ना कि कभी कभी आपके कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, आप चाहो चाहे नहीं चाहो आपको भीड़ का हिस्सा होना ही पड़ता है, राइट? अभी फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक कंपनी है, राइट, कोई भी एक कंपनी है, उसने अगर वॉक इन ड्राइव रखा है, राइट, जब वो वॉक इन है तो मतलब कोई भी आएगा, राइट? तो बहुत लोग आते हैं, राइट, बहुत लोग आते हैं। और आज की डेट में चीज़ें बहुत बदल गई हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब कंपनीज जॉब्स के लिए वॉक इन रखती हैं, उसमें बीटेक स्टूडेंट्स भी होते हैं, उसमें बीकॉम स्टूडेंट्स भी होते हैं, एमकॉम भी होते हैं, ठीक है, BCA भी होते हैं। मैं बता रहा हूँ बहुत सारे मैंने वॉक इन से देखे हैं। तो अब आप सोचो, मतलब पहले से ऑलरेडी बीटेक के इतने स्टूडेंट होते थे, अगर आपने वॉक इन रखा तो वहाँ पे मतलब पूरा एक उसमें और भी स्ट्रीम्स इन्वॉल्व है, राइट? बीकॉम, BSc, एमकॉम, MCS, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व। तो वहाँ पे कितना बड़ा क्राउड होगा। तो आप नहीं चाहते हो कि यू शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट क्राउड, बट आपके कोई ऑप्शन नहीं है, आपको जाके वहाँ पे इंटरव्यू देना ही पड़ेगा, राइट? तो सी, जब हम हर चीज़ की एक प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। अगर मैं बोलूँ कि प्रॉज मतलब उसका पॉजिटिव थिंग्स ये है कि हर किसी के लिए डोर्स ओपन है, राइट? आप में स्किल होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। चाहे आपने बीकॉम कर रखा है तब भी आपको जॉब मिल जाएगी, आपने बीटेक कर रखा है तब भी आपको जॉब मिल जाएगी। उसका डिसएडवांटेज ये है कि क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है, राइट? अब आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा एक बड़े ग्रुप से है, राइट? तो पहले आपका जो कंपटीशन था वो 100 लोगों के अंदर था, राइट? अभी आपका कंपटीशन 1000 लोगों के अंदर है। तो आपकी जो जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है, राइट, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती है। लेकिन जैसा मैंने पहले बोला कि इफ़ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, इफ़ योर कम्युनिकेशन स्किल गुड, आपको कोई नहीं रोक सकता। चाहे वो 1000 लोगों की भीड़ हो, चाहे वो 2000 लोगों की भीड़ हो, चाहे वो 5000 लोगों की भीड़ हो। आपका कम्युनिकेशन स्किल आपको ना, मेरे को लगता है कि बहुत अलग कर देता है, ठीक है? आप फर्स्ट राउंड में बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन की वजह से बाहर हो जाते हैं इंटरव्यू राउंड से, राइट? आपका बेसिक रिटन एग्जाम होता है उसमें से बाहर हो जाते हैं। तो आपने अगर ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपने प्रिपरेशन कर ली तो डेफिनेटली मतलब आपको कोई रोक नहीं सकता। फिर इंटरव्यू में मैंने आपको बताया कि पहली चीज़ कम्युनिकेशन, दूसरा आपका जब भी इंटरव्यू होगा वो आपसे पूछेंगे कि हम किस चीज़ में आपसे क्वेश्चन पूछें, वो भी कभी कभी पूछ लेते हैं। या फिर इवन आपने जो CV बनाया हो ना, मैं देखता हूँ कि कभी कभी ना ओवर एक्साइटमेंट में लोग, जो इवन फ्रेशर लेवल पे लोग ऐसा CV बनाते हैं कि उसमें हर टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है?
आप अगर वो सीवी पढ़ोगे ना तो ऐसा लगता है कि इस आदमी ने पहले से मतलब कंपनी ज्वाइन करने से पहले भी इसने बहुत सारी चीजें इसको आती हैं। होता क्या है कि जब भी आप कुछ भी चीज सीवी में लिखते हो राइट, एज ए इंटरव्यूअर मैं वही चीज पढ़ूंगा राइट, मैं पहले आपका सीवी पढ़ूंगा, उसमें से आपको मैं आपको एक मैं अपना परसेप्शन बनाऊंगा कि मैं इससे क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कैंडिडेट से राइट। वो मैं कैसे डिसाइड करूंगा, जो भी आपने मुझे रिज्यूमे दिया है राइट। अब आपने रिज्यूमे मुझे 10 चीज लिख के दे दी तो मैं कुछ भी पूछूंगा राइट। लेकिन अगर आपने उसमें जो चीज आपको आती है सिर्फ वही लिखी तो फिर आप इजीली आंसर कर सकते हो राइट। अगर आपको एक चीज आती है आप उसमें एक ही चीज लिखो, आप उसमें एक्स्ट्रा मत डालो राइट। वो एक्स्ट्रा डालने के चक्कर में आपका जो जॉब में इंटरव्यू को जो डिफिकल्टी लेवल होता है ना वो बढ़ जाता है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो चीज़ आपको आती है वो रखो, जो नहीं आती है उसको मत लिखो, ठीक है। तो वो सामने वाला भी समझ जाएगा कि भाई इसको ये चीज़ आती है, मेरे को इसी में से ये क्वेश्चन पूछना है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो दिस इज one key thing which I always observed in the resume is basically not only in the fresher, even जब भी मैं अपने इंटरव्यू ड्राइव में जाता हूँ मैं देखता हूँ लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं बट वो बता नहीं पाते एक्चुअली, ठीक है। जब उनसे पूछो तो वो बोलते हैं कि नहीं मैंने इसमें कुछ तो ट्रेनिंग किया था, तो मैंने 3 महीने का कुछ काम किया था, बस इसके लिए मैंने इसमें लिख दिया। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपको जो आता है जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, जिसमें आप इंटरव्यू फेस कर सकते हो, आप वही लिखो, आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। एज ए फ्रेशर अगर मैं लोगों को बोलूँ राइट कि व्हाट शुड बी योर रोड मैप, तो रोड मैप यही है। पहली चीज़, आप कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, टू एंटर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपका कैंपस सिलेक्शन हो जाता है तो इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। अगर आपका कैंपस सिलेक्शन नहीं होता है और बहुत कैंपस सिलेक्शन भी होता है तब भी कम्युनिकेशन अच्छा होना ही चाहिए राइट। मतलब कंपनी में जाके भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज योर कम्युनिकेशन। सेकंड, आपका हाउ क्विकली यू लर्न, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया जैसे कि मैंने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कोर्स किया हुआ था, मेरे पास सर्टिफिकेट भी था उसका, ठीक है, बट मुझे काम किसी और चीज़ में मिला। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे यार मैंने ये चीज़ सीखी थी बट मेरे को काम दूसरी जगह मिल गया। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, आपको नई चीज़ें सीखनी चाहिए और सीख के आगे बढ़ना चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आई ऑल्सो कंसिडर कि फ्लेक्सिबिलिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए इवन इफ यू वर्किंग एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और continuous learning, ठीक है। These are the only three things you can achieve your any profile or anything in your life, right? Communication, flexibility, and third is your continuous learning, ठीक है। आप कोई भी एक टेक्नोलॉजी जो भी आपको अच्छी लगती है आप उसमें पढ़ो, रोजाना सीखो, नई नई चीज़ें सीखो, नई नई चीज़ें क्या आती हैं वो सीखो। और अभी मतलब आज की डेट में टेक्नोलॉजी चेंजिंग एवरी डे। मतलब अभी मेरे ख्याल से हर आदमी एआई के बारे में बात कर रहा है राइट, कैसे एआई ने सब चीज़ें चेंज कर दी हैं राइट। इवन जो लोग जैसे कि एज ए यूट्यूबर ऑल्सो राइट, एज ए रनिंग योर चैनल, एआई का एक नॉलेज कहते हैं ना, नॉलेज आपके पास है राइट, आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ले सकते हो। तो यू हैव टू कीप लर्निंग व्हाट इज चेंजिंग अराउंड यू एवरी डे, ठीक है। तो वो एक चीज़ है। बढ़ते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इंटरव्यू के लिए। जैसे सपोज करो एज ए स्टूडेंट जो इंटर्नशिप कर चुके हैं उनको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए कितना पढ़ना चाहिए, सबसे मेन पॉइंट जो है, और क्या पढ़ें वो लोग इंटरव्यू के लिए। सी एज ए फ्रेशर लेवल राइट, पहली चीज़ तो ये है कि आप कम्युनिकेशन पे काम करो। दूसरी चीज़, जो एक नॉर्मल लेवल की जो अपना एक लॉजिक टेस्ट होता है राइट, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कंपनीज के अंदर, उसके प्रिपरेशन करो। क्योंकि आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जाओगे राइट, स्टेप्स विल रिमेन सेम, ठीक है। आपके स्टेप सेम ही रहेंगे। आपको पहले एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, उसके बाद एक आपका जीडी राउंड होगा वो होना है, उसके बाद आपका एक एचआर राउंड होगा वो होना है राइट, उसके बाद एक छोटा मोटा हो सकता है शायद एक टेक्निकल डिस्कशन काइंड ऑफ, और डिस्कशन एक राउंड होगा, ठीक है। ये 3-4 स्टेप्स होते हैं। हर कंपनी में जो भी फ्रेशर जाते हैं उनके लिए ये 4 स्टेप्स होते ही होते हैं राइट। तो हमको ऑलरेडी पता है कि ये चीज़ें होंगी, तो हमको उसके लिए तैयार रहना चाहिए राइट। कम्युनिकेशन पे काम करो, ठीक है, चीज़ें सीखें। हम लोग क्या होता है कि जैसे मैं और आप राइट शंकर, हम लोग थोड़ा सा ऐसे एक बैकग्राउंड से, मतलब हमारी जो एजुकेशन है वो बिल्कुल एक हिंदी मीडियम से थी राइट। हम लोगों ने एक गाँव के परिवेश में से पढ़ाई करके हम लोग वहाँ से निकले। तो आपका
कम्युनिकेशन, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, और आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आपका जीडी मुझे लगता नहीं आपको कोई उसमें एलिमिनेट कर पाएगा, ठीक है। तो आपका तीसरा चीज रहा एचआर इंटरव्यूज। आप जिस किसी कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, राइट, उससे एक मतलब आप उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। और आज की डेट में इंटरनेट पे मेरे ख्याल से हर चीज अवेलेबल है, राइट। आपको इवन अगर आप गूगल पर सर्च करोगे ना फॉर दैट पर्टिकुलर XYZ कंपनी, व्हाट काइंड ऑफ एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस दे माइट आस्क, राइट, वो भी आपको मिल जाएंगे। आपको सिर्फ आपको प्रिपरेशन करना है, राइट। हर चीज अवेलेबल है। आपको इवन एप्टीट्यूड टेस्ट भी जो कंपनी ने कभी लिए होंगे पुराने, वो भी आपको मिल जाएंगे। जैसे हम बोलते थे ना कि हमारे एग्जाम होते थे इंजीनियरिंग में या स्कूल्स में कि आपको सॉल्व्ड वाले क्वेश्चंस करके चले जाओ, क्वेश्चन बैंक होती थी, वही चीज है, ठीक है। तो लेकिन आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। आप बिना प्रिपरेशन के जाओगे तो आप अपना जो आधा बैटल है ना, आप वहीं हार जाते हो कि आप विदाउट प्रिपरेशन आ गए। अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी है ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है ना जब आप प्रिपरेशन के साथ जाते हो कि यार मुझे पता है कि ये 10 क्वेश्चन पूछेंगे, 10 में से 7 तो शायद मेरे को वही क्वेश्चन होंगे जो मैंने पढ़े हुए हैं, तो ठीक है ना, 70% यू हैव ऑलरेडी स्कोर्ड, राइट। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ पे हिट होता है। अब आपने प्रिपरेशन नहीं कर रहे कि आपको यही पता नहीं है कि यार वो 10 क्वेश्चन क्या पूछने वाले हैं, राइट। तो आपको यही आपके दिमाग में इंटरव्यू ले रहा होगा ना कोई इंसान, तो आपके बैक ऑफ द माइंड वो सब चल रहा होगा, अभी ये क्या पूछेगा, अभी क्या पूछेगा। तो प्रिपरेशन फॉर दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप जिस कंपनी के लिए जा रहे हो उसके बारे में पढ़ो, इंटरनेट पर सर्च करो कि वो कंपनी किस तरह से इंटरव्यूज कंडक्ट करती है या फिर किस तरह से इंटरव्यू लेती है, किस तरह के क्वेश्चन पूछती है, सब कुछ मिलेगा। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, ठीक है। कंपनी भी चाहती है ना कि लोग इंटरव्यू क्लियर करें। कंपनी ये कभी नहीं चाहती है कि नहीं इधर आ जाएं सब लोग और इंटरव्यू की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करें और वापस ले जाएं, ऐसा नहीं चाहती। हर कंपनी चाहती है कि उन्होंने जो ड्राइव रखी है वो सक्सेसफुल हो और उनको अच्छे कैंडिडेट मिले, ठीक है। और जो लोग 1.5 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं इंडस्ट्री के अंदर, अगर वो अपनी कोई प्रोफाइल स्विच करना चाहें या वो एक अच्छी कंपनी में ज्वाइन करना चाहें, उनके लिए क्या तरीका है? ये क्वेश्चन मेरे को जो लोग अभी काम कर रहे हैं वो लोग भी मेरे को बहुत सारे लोग पूछ रहते हैं कि अभी 1.5 years कंपनी में हो गया है, यू वांट टू स्विच, कैन यू रेफर माय प्रोफाइल इन योर कंपनी। सी, मैं सबको एक ही सलाह देता हूँ कि यार पहले तो मैं ना अपने 2 साल कंप्लीट करो, ठीक है। व्हाई आई एम सेइंग दैट कि एक 2 साल का जो पीरियड है ना, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कोई भी चीजों को अच्छी तरह से समझने के लिए, सीखने के लिए, राइट। कंपनी स्विच करना आपके पास टाइम है, 6 महीने के बाद कर लेना, ठीक है। बट मेरे को लगता है कि एटलीस्ट यू शुड लर्न फॉर द इनिशियल 2 years, ओके। उसके बाद आप स्विच करो, दैट मेक सेंस। बट ऐसे मतलब अभी आपने एक 1.5 साल पहले कोई कंपनी ज्वाइन करी है, राइट। आपको हो सकता है कि अगर आप स्विच करोगे थोड़ा बहुत पैसे डिफरेंस आएगा या जो भी होगा, बट वो भी मैं बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि 1.5 साल के एक्सपीरियंस पे अगर आपने कोई स्विच भी किया, यू स्टिल कंसिडर्ड एज अ फ्रेशर, ठीक है। वंस यू कंप्लीट योर 2 years जॉब, ओके, देन your bracket will be changed, okay. So you will be in your you will consider as an experienced individual or experienced resource, okay. तो मैं सबको मतलब जितने भी लोग मुझसे पूछते हैं, मैं सबको एक ही सलाह देता हूँ कि प्लीज कंप्लीट योर 2 years, लर्न एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। जो भी जिस भी टेक्नोलॉजी में तुम काम कर रहे हो, एटलीस्ट पहले 2 साल अच्छे से सीखो। 2 साल के बाद सीखो अच्छे से, जितना सीख सकते हो उसके बाद स्विच करो। तो जैसा कि आपको 17 years IT के अंदर हो चुके हैं और आप सीनियर प्रोफाइल पे भी हैं, तो अभी करंट आपका पैकेज क्या है? सी, किसी भी रोल या प्रोफाइल के लिए मतलब एक पर्टिकुलर पैकेज डिफाइन करना आज की डेट में शायद मेरे ख्याल से इट्स नॉट फीजिबल, क्योंकि आज की डेट में ना अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी बहुत है। अगर आप जॉब स्विच करते हो या कुछ मतलब करते हो तो आपकी ग्रोथ शायद हो सकता है बहुत फास्ट भी हो जाए, ठीक है। तो उसका कोई पैरामीटर नहीं है इन टुडेज वर्ल्ड, देयर इज नो पैरामीटर। आज की डेट में 10 साल के जो एक्सपीरियंस के लोग हैं और he or she is working in some niche टेक्नोलॉजी, राइट। तो वो कहीं पे भी आप इमेजिन नहीं कर सकते, उससे भी ज़्यादा उनको पैसे मिलते हैं, राइट। तो देयर इज नो पैरामीटर, बट फॉर मी आई थिंक आई एम अर्निंग decent money in my current organization. I'm more than happy. It's around between 30 to 35, so I'm okay with that.
So I mentioned as a rate because there are internal lot of parameter, right? Your performance bonus, a lot of things Yeah, आते हैं, तो वो सब चीजें मैटर करती हैं। अप्रेंटिसशिप बोर्ड ऑफ ट्रेनिंग की वेबसाइट पे जाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, और वहां से सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद भी लोगों को वो कॉल्स आए हैं उनके जॉब्स के लिए, फर्स्ट ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो दिस इज अ वंडरफुल थिंग एक्चुअली। मतलब लोग गवर्नमेंट को हमेशा गाली देते हैं, बट गवर्नमेंट्स के यहाँ पे बहुत अच्छी चीजें भी हैं जो हमको पता नहीं है बेसिकली, राइट? तो ये चीज मैं सबको रिकमेंड करूंगा, जो भी जॉब सर्च कर रहे हैं एज ए फ्रेशर, you should apply on that website. Okay, I again reiterate the name, Apprenticeship Board of Training. ठीक है, तो उसके चार ऑफिसेज हैं, नॉर्थर्न, वेस्टर्न, साउदर्न और ईस्टर्न। तो वो आपको गूगल पे मिल जाएंगे। तो गाइस, जो भी सर ने बताया अभी, मैं उसका यूआरएल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। थैंक यू।